Hello and welcome to my channel Conceptual Studies. Today we are going to study about nervous system class 10th ICSE board. So friends, if you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon so that you will get all notifications. इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में हमारा नर्वस सिस्टम एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम बच्चों। सबसे पहले नर्वस सिस्टम, सबसे पहले उसमें क्या आता है, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होता है वर्ड नर्वस सिस्टम। क्या है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम बच्चों अपना दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये है हमारा नर्वस सिस्टम। इसका क्या काम है? ये हमारे मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचाता है थ्रू नर्व्स। तो इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ये है बच्चों। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसके दो पार्ट्स कैसे हम इसको रेफर करते हैं। ऐसे नर्वस सिस्टम दो ब्रांचेस में है, एक है सीएनएस आपका, एक है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में बच्चों ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है, और पीएनएस में आपका आता है जो भी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, जो भी नर्व्स वाला आता है पार्ट वो पीएनएस में आता है। तो ये है आपका नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे इसके जो मेन जो फंडामेंटल यूनिट है न्यूरॉन, उसके बारे में। न्यूरॉन क्या है? तो मैं अभी अपने कैमरा से थोड़ा जूम करके आपको और अच्छी तरह से समझाता हूँ कि जो न्यूरॉन है उसके पूरे में, मतलब यहाँ पर भी जैसे ये है तो इसके ऐसे बीच में एक और न्यूरॉन आगे, यहाँ पर पीछे आ रहा है एक न्यूरॉन, ऐसे करके एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 करके। यहाँ पर जो गैप आ रहा है ना बच्चों, ये वाला गैप, इसको हम बोलते हैं सिनैप्टिक गैप्स, और सिनैप्टिक फ्लैप्स भी बोल सकते हैं इसको, बुक में दिया हुआ है। तो ये इसको गैप को बोलते हैं सिनैप्टिक गैप्स। और जो यहाँ से क्या करता है, इम्पल्स लेकर आते हैं। ये जो है हमारे न्यूरॉन का न्यूक्लियस होता है, ये इसको कवर कर, यहाँ पर जो आ रही है नीचे को, ये पूरा पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन। और जो यहाँ पे जो है ये साइटोप्लाज्म, जैसे हर सेल में होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, ये जो है ये जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, पर ये सिनैप्टिक गैप्स हैं इनमें, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल्स भी बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल से याद रखो बच्चे, ताकि आपको एग्जाम में इजी हो। एक्सॉन टर्मिनल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है मैसेजेस कैरी करते हैं। यहाँ पर जैसे देखो कि मुझे पिंच हुआ तो ब्रेन तक मैसेज जाएगा। कैसे जाएगा? यहाँ पर एक इम्पल्स बनेगी, इम्पल्स जो है जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, वहां से इम्पल्स जनरेट हुई, केमिकल था, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर जनरेट होती है। यहाँ पर होता है बच्चों न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसका नाम बुक में दिया हुआ है एसिटाइल कोलाइन। वो न्यूरो ट्रांसमीटर में से एक है एसिटाइल कोलाइन। तो ये जो है यहाँ पर केमिकल रिलीज होता है। ये एक्सॉन टर्मिनल्स का क्या काम है? ये जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में करते हैं। केमिकल इम्पल्स जो होती है वो एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर आपको बताया है। तो फिर ये आगे फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में आएंगे, फिर आगे ऐसे ही कनेक्टेड है, यही साइकिल चलता ही रहता है ऐसे करके। ऐसे ये न्यूरॉन आगे ऐसे, फिर ऐसे एक न्यूरॉन, फिर ऐसे आगे चलता रहता है। और ये बिल्कुल माइनर सेकंड में ये सारा काम होता है। ये जो आपको ये नोड्स दिख रहे हैं इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। और जो ये पूरी है, ये जो है सेल बॉडी, इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स पूरी को।
और जो है इनके एक्सॉन टर्मिनल्स जिसको बोला था मैंने। तो ये जो इसको शील्ड कवर कर रही है ना बच्चों, ये जो शील्ड है इसको कवर करने वाली, इसको कहते हैं माइलिन शील्ड। अब ये की कवर करती है ये भी हम बताते हैं। अब बच्चों देख लो कि ना ये जो है आपके घर वायर होगी, वायर से जरूर देखना कि ये ऐसे वायर है, इसमें कितनी सारी ऐसे वायर छोटी 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 होती हैं। ये जो बीच में है समझ लीजिए ये पूरा हमारा है जो नर्व है, नर्व है नर्व। इसमें जो है बीच में न्यूरॉन्स है, कितने सारे न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, ये सारे इकट्ठे कितने सारे। अब ये देखो जैसे हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो करंट पास होने से ये तार इसके साथ जुड़ ना जाए इसलिए इनमें थोड़ा गैप रखा जाता है। यहाँ पर गैप नहीं होता, इसलिए जो है माइलिन शील्ड्स होती है यहाँ पे कवर करने वाली, जो ऐसे कवर करती है इनको। करंट जो इनसे जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रही है, वो आपस में कनेक्ट ना हो, शॉर्ट सर्किट होने से बचाती है इनको। तो ये रोल है इसमें माइलिन शील्ड का। तो ऐसे बच्चों हमारा ये पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। जब यहाँ से इम्पल्स गई तो फिर इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है, जैसे ब्रेन पे जाएगी, फिर वहाँ से हमें मैसेज आएगा नीचे को कि भैया हाथ हटा लो, आपको करंट लग सकता है, आपको ऐसे पोल पकड़ा है तो वो भी हाथ से छूट जाएगा, ऐसे मैसेज आता है ब्रेन में। अब ये क्या है, ये भी एक एग्जांपल ही है इसका कि देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर हथौड़ा रखा है, हथौड़ा मारा यहाँ पर, ये कोई मेरी लेग पे यहाँ पर जैसे ये हथौड़ा यहाँ पर मारा, यहाँ पर सुई चुभ हुई, तो पैटेला में सुई चुभ हो दी, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये इधर से जारी हुई, यहाँ से ऊपर को जो नर्व जारी हैं उनको कहते हैं सेंसरी नर्व। सेंस हुई, ये गई सीधी यहाँ पर, ये आपका ब्रेन है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक चलेगी, वैसे चलेगा, तो वहां पर गई, उसको ब्रेन को आ गया कि अब यहाँ पर पिंच हुआ है, तो पिंच हुआ है तो उसको पता लग गया, तो उसने आगे से मैसेज भेजा कि भैया इसको हटा लो, आपको पिंच हो रहा है। तो ऐसे हमारा मतलब ये इसको हटा लिया जाता है, अपने आप को पता लग जाता है कि हमें कुछ पिंच हुआ है या कुछ है। तो ये ऐसे सेंसरिंग होती है हमारे शरीर में। ये हैमस्ट्रिंग मसल है, ये सारा बुक में दिया हुआ है। पेटिला टेंडन्स ये सारा स्केलेटल का पार्ट है। मसल्स भी आते हैं इसमें, क्वाड्रिसेप्स मसल्स। तो ये बच्चों एक एग्जांपल थी, इसके थ्रू मैंने आपको समझाया। पेपर में कई बार ऐसे आती है डायग्राम, तो इसको भी जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन बच्चों हमारा ऐसे करके है, समझ लीजिए, ये मैं एज अ एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो ऐसे करके ब्रेन के 3 और 4 लोब्स ऐसे होते हैं, इसको सारे को बोलते हैं बच्चों सेरिब्रम। ये जो होता है आपका उसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये बिल्कुल रफ है, बुक में जरूर देख लेना, डायग्राम बिल्कुल रफ समझा रहे हैं। तो यहाँ से ये पार्ट हटा दीजिए यहाँ तक। तो ये जो है पूरा पार्ट सेरिबेलम हो गया, छोटा होता है ये इसके मुकाबले। और ये यहाँ पर जो है इधर को लटक रही है, इसको यहाँ पर वैसे तो बुक में पॉन्स दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इसका ही पार्ट है। ब्रेन स्टेम भी इसको कहते हैं, ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो क्या है, अब यहाँ पर एक ये जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का, फ्रंटल लोब, ये जो सेकंड है ये होता है पैराइटल, सॉरी टेम्पोरल लोब। तो ये जो होता है ये ऑसिपिटल, और ये जो है आपका ये है पैराइटल लोब। तो ये है बच्चों, ये पूरा हमारा सेरिब्रम हो गया, ये सेरिबेलम हो गया, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। अब बात करें ब्रेन जो है प्रोडक्टिव भी होता है। ब्रेन की जो हमारे बुक में दी हुई है कि वेट कितना है 1.35 है, पूरी शरीर का ये 2% होता है, पर जो ऑक्सीजन जो लेता है ये ब्रेन पूरे शरीर में 25% तक ऑक्सीजन हमारे शरीर की ब्रेन लेता है। ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है।
तो आगे बात करें इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। ये हमारा स्कल हो गया, ये स्कल, ठीक है। यहाँ पर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन हो गया, ठीक है। ये जो है पहली जो लेयर आती है वो है ड्यूरा मैटर। ये जो आती है सेकंड लेयर पिया मैटर। ओ सॉरी, ये जो सेकंड लेयर है ये इसको कहते हैं एर्केनॉइड, इसको कहते हैं एर्केनॉइड लेयर। और ये जो है ये आपकी पिया मैटर। इन दोनों को इकट्ठे तीनों को बोलते हैं मेनिंजिस। और जो इनसे जुड़ी बीमारी होती है, जैसे किसी को इंजरी हो जाए ब्रेन की, तो इनकी लेयर को डैमेज होने पर जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं मेनिंजिटिस। तो ऐसे है हमारी ब्रेन की लेयर्स जो हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। ब्रेन जो है एक फ्लूइड में तैरता है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बच्चों, जो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है पीछे, ये वाली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है ब्रेन, उसमें भी होता है। और इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है? इसका ये फंक्शन है बच्चों, जैसे ब्रेन को बाई चांस कोई शॉक हो जाए, इंजरी में शॉक वगैरह हो जाए, वो उससे बचाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो स्पाइनल कॉर्ड भी है उसको भी ऐसे ही बचाता है। ऐसे मतलब झटका लगे कोई भी ब्रेन को, जैसे कोई मैकेनिकल हो गया, शॉक लग गया, इंजरी होगी, तो ये बचाएगा उसको। तो बच्चों बात करें ये लेयर्स के बारे में, जो ड्यूरा मैटर, इनकी क्या मतलब खासियत है। ड्यूरा मैटर जो बच्चों होती है वो टफेस्ट लेयर, ऐसे बता देता हूँ, जो ड्यूरा मैटर है आपके ब्रेन की, वो जो है टफेस्ट लेयर है, ठीक है। स्कल जो है उसके ऊपर, स्कल के बीच में भी थोड़ा थोड़ा ये सेरेब्रोस्पाइनल होता है। ऐसे लेयर्स के बीच बीच में जो कुशनिंग प्रोवाइड करता है ये होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कुशनिंग प्रोवाइड करता है सभी मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और 3 लेयर्स और स्कल के बीच में। तो ड्यूरा मैटर की बात करें तो ये बच्चों टफेस्ट लेयर है। एर्केनॉइड जो है वेब लाइक कुशनिंग है, वेब लाइक बनी होती है, जैसे जैसे जाली होती है उसी तरह वेब लाइक होती है। और जो पिया मेटल होती है वो सॉफ्टेस्ट लेयर होती है एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड होती है, सबसे ज्यादा ब्लड उस लेयर में होता है। तो ऐसे है बच्चों हमारे ब्रेन की लेयर्स जो हमारे ब्रेन को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं। अब हम बात करें कि ये जो हमारा सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके क्या फंक्शंस हैं और क्या रोल अदा करते हैं ये। तो सेरिब्रम बच्चों, जो सेरिब्रम है तो वो हमारा एक तो थिंकिंग, मैं ऐसे बता देता हूँ, थिंकिंग, स्पीकिंग, स्पीच जो बोलते हैं वो, और जो वॉलंटरी एक्शंस हैं बॉडी के वो, और अलग अलग जैसे हम लिखते हैं पढ़ते, सभी जो भी थिंकिंग का काम सारा वो ये परफॉर्म करता है सेरिब्रम। इसको हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, लार्जर ब्रेन कहते हैं इसको। जो हमारा ये सेरिबेलम आता है इसको स्मॉलर ब्रेन कहते हैं। और ये जो है हमारी, ये इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं जो उसका पार्ट है ब्रेन स्टेम का। तो सेरिब्रम, उसके फंक्शन पढ़ लिए, थिंकिंग है, स्पीकिंग, स्पीच और वगैरह। और उसके बाद सेरिबेलम जिसको हम कहते हैं स्मॉलर बोन ब्रेन, तो वो सेरिबेलम है जो, वो उसका ये फंक्शन है कि वो इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे हमारा बॉडी बैलेंस होता है तो वो उसको कंट्रोल करता है। तो जैसे बच्चों सेरिबेलम जो है, जैसे कोई बंदा अल्कोहल लेता है, ज़्यादा अल्कोहल की ड्रिंकिंग करता है, वो जब चलता है तो उसको कहते हैं कि सेरिबेलम जो है यहाँ पर उसका, वहाँ पर उसके अटैक हो गया कि वो चल नहीं पाएगा, बॉडी बैलेंस उसका कंट्रोल नहीं होता। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, इसका जो है फंक्शन यही है। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसका क्या फंक्शन है कि जो इन्वॉल्यूटरी एक्शंस है हमारी बॉडी के, जैसे सांस लेना और स्नीजिंग और हार्ट बीट, सारा कंट्रोलिंग इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स के फंक्शन हो गए हमें टिप्स पे। तो आगे आते हैं हम कि इसके बाद 3 लेयर्स भी पढ़ ली हमने, पार्ट्स ऑफ ब्रेन भी पढ़ ली, न्यूरॉन्स। हाँ, तो आगे जो पॉइंट आया, न्यूरॉन्स जो हमने पढ़ लिए, नर्व्स कौन कौन सी हैं जो हमारे ब्रेन से मैसेज लेकर आती हैं, मैसेज देती हैं।
बच्चों इनकी बात करें तो पहले जो हमारा मैंने आपको बताया था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया, ब्रेन का क्या बात है। तो इसके बाद आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों तीन तरह की आती है हमारी, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड मिक्स न्यूरॉन्स। तो मिक्स न्यूरॉन्स में आगे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन में सेंसरी सेल्स ज्यादा होंगे, मोटर न्यूरॉन में मोटर न्यूरॉन के सेल्स ज्यादा होंगे। तो न्यूरॉन की बात है इसमें। तो इसके बाद जो मिक्स न्यूरॉन है वो उसमें ज्यादा होंगे। ऐसे ये सिंपल सी बात है। और सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम organ to brain, and the motor nerves are the nerves that carry messages from brain to other parts of the body. Then which will जो हमारी एक बात इसके आता है कि जो मिक्स्ड नर्व्स हैं वो कौन सी हैं। तो बच्चों मिक्स्ड नर्व्स की बात करें तो ये दोनों को मिक्स करके जो बनती है उनको मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। तो आगे हम इसके बारे में बात करते हैं जो कि हमारे मेन पार्ट आते हैं बॉडी में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या मतलब आगे आता है। जो ब्रेन है हमारा, यहाँ पे बच्चों हमारे ब्रेन को समझ लीजिए, ये हमारा ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं, ये हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा ब्रेन समझ लीजिए, ठीक है। इसको एक ग्लास से हमने कट कर दिया, कट करके ब्रेन हमारा ऐसे आ गया हमारे पास सामने। तो बच्चों ऐसे ये करके ऐसे, तो ये जो है यहाँ पर ये और ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। बाहर वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं हम कॉर्टेक्स, अंदर वाला जो है इसको कहते हैं हम मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में बच्चों आपका आता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मतलब उसमें क्या होगा कि न्यूरॉन्स, जो ग्रे मैटर में जो बच्चों खासियत क्या है इसकी, यहाँ पर जो ग्रे मैटर है ना, ग्रे मैटर, उसमें बच्चों आपका सेल बॉडीज ज्यादा आती हैं। मतलब जो हमने न्यूरॉन पढ़ा था, ये जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ऐसे करके पढ़ी थी, समझ लीजिए रफली बता रहा हूँ। तो ये जो थी सेल बॉडी थी, इसकी सेल बॉडी थी। तो ये जो सेल बॉडी है ना वो हमारी ज्यादातर इसमें आती है, जो हमारा बाहर वाला ये कॉन्वोल्यूशंस पार्ट होता है, इसमें कॉन्वोल्यूशंस होते हैं। ये कहा जाता है कि जिस बंदे की ब्रेन में ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस हो उसकी हैज ग्रेटर इंटेलिजेंस होती है। तो बंदे जो इंटेलिजेंट होते हैं इसके कारण ही होते हैं क्योंकि ब्रेन में कॉन्वोल्यूशंस ज्यादा होती हैं। और तो ऐसे है कि इंटेलिजेंस कैसे इसकी वैल्यू होती है। तो ग्रे मैटर जो है हमारा बाहर वाला हिस्सा, मतलब कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, तो उसमें बच्चों जो सेल बॉडी है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो ग्रे दिखाई पड़ता है। और जो ये हमारा मेडुला है, इनर पार्ट मेडुला क्यों हमारा वाइट होता है, ये वाइट मैटर जो अंदर वाला वाइट मैटर यहाँ पर ज्यादा दिखता क्यों है वाइट मैटर, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये जो बाहर वाली कवरिंग, इसकी बाहर ये कवरिंग होती है माइलिन शील्ड होती है, माइलिन शील्ड, माइलिन शेल्फ कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, समझा रहे हैं हम। तो माइलिन शेल्फ होती है। माइलिन शेल्फ क्या करती है कि मैंने कहा था कि करंट वगैरह पास नहीं करती थी, इसका एक और मेजर रोल है। जैसे हम इसके ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन में गए तो जो माइलिन शेल्फ है ये हमारी होती है व्हाइट कलर की। तो व्हाइट कलर के कारण ये सारी यहाँ पर पड़ी होती है, तो ये पूरी मतलब पड़ी होती है, इसके कारण इसको व्हाइट मैटर कहा जाता है। इसके अंदर व्हाइट मैटर ज्यादा होते हैं। बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें उल्टा है, ग्रे मैटर अंदर है, व्हाइट मैटर बाहर है। तो उसका भी ऐसे पार्ट है कॉर्टेक्स और मेडुला, तो वो भी एक ऐसे सेक्शन है। पर ब्रेन जो है इस नर्वस सिस्टम में मेन पार्ट है, इसलिए इसके बारे में हमने ज्यादा डीपली पढ़ाया। और आते हैं इन्वॉल्यूटरी और वॉलंटरी एक्शंस में, होप करता हूँ आपको वो आते होंगे, छोटी क्लासेस में सभी ने पढ़ रखा है। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो भी आपने पढ़ रखा होगा, और वो बस एक बार जरूरी है कि समझ ले बुक से, तो इससे आपका भी कवर हो जाएगा। मेन सेक्शन जो है मैंने आपको सारा इसमें समझा दिया। हमने क्या क्या आज पढ़ा, नर्वस सिस्टम फंक्शंस एंड ब्रांचेस ये पढ़ लिया हमने, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम ये पढ़ा दिया, न्यूरॉन्स एंड नर्व्स दैट परफॉर्म रोल इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज ये भी पढ़ लिया आपने, पार्ट्स ऑफ ब्रेन भी पढ़ लिए, थ्री लेयर प्रोटेक्टिंग वो मेनिंजेस वाली बात, सिनेप्टिक गैप्स जो वो होते हैं यहाँ पर जो मैंने बताया था ऐसे करके होते हैं कनेक्टिव, तो यहाँ पर जो ये गैप्स है इसको कहते हैं सिनेप्टिक गैप्स, वो आपको मैंने समझा दिए थे।
तो ऐसे ही है हमारा नर्वस सिस्टम की वर्किंग। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी मैं होप करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को आगे भी प्यार देते आए हैं, आज भी प्यार देंगे और हमें अब बाकी बच्चों की हेल्प करने के लिए और ज़्यादा प्रसन्न करेंगे, ताकि हम भी आगे जाके बच्चों की हेल्प कर पाए, हमारा चैनल तरक्की कर पाए और आपका प्यार मिलता रहे। और मैं होप करूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस। और ये सारी वीडियो आपको समझ आ गई है, बुक से ज़रूर हेल्प ले लेना। और सभी सभी को मेरी तरफ से आज फिर से ढेर सारा प्यार, और स्टे सेफ, स्टे होम एंड प्ले गेम्स, स्टडी ऑल्सो, एंड सलामत रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो हमारा चैनल कंसेप्चुअल स्टडीज। थैंक यू, जय हिंद।